अब थोड़ी सी अपन चर्चा करते हैं। आपका किसी का कोई प्रश्न हो तो वो ले, नहीं तो एक प्रश्न मेरे पास सुबह आया था जी। मुझे ये समझना है थोड़ा। हाँ जी, एक जगह रत्नकरण साहबकाचार में आया है दारू और लता रूप, अस्थि और शैल और अस्थि रूप। तो ये क्या है दारू और लता रूप और ये शैल और अस्थि रूप? ये दारू, लता, शैल, अस्थि, ये जो नाम आते हैं ये उन कषायों की तीव्रता या यूं समझ लो पावर दिखाने के लिए आते हैं। दारू माने लकड़ी, लता माने बेल, अस्थि माने हड्डी और शैल माने चट्टान। आया अंतर समझ में? तो लता सबसे कोमल, लता सबसे कोमल होती वो संजुलन के उदाहरण। असल में ये सबके अलग अलग है ना। चार जो कषाय हैं अनंतानुबंधी आदि, उनमें तो भेद किया ही, लेकिन उनमें भी क्रोध मान माया लोभ के भी आचार्य देव ने अलग अलग उदाहरण दे रखे हैं। तो उनमें से ही ऐसे ये अलग अलग उदाहरण दिए हैं। दारू माने लकड़ी होता है, तो लकड़ी कठोर होती है लता से, लता सबसे कोमल, जैसे मोड़े वैसे मुड़ जाती है, कोई तोड़े तो टूट जाए, है ना। दारू होती है लकड़ी, उससे थोड़ी सी कठोर, उससे भी कठोर हड्डी अस्थि, और सबसे कठोर पत्थर, कि वो पत्थर से शिला, है ना। क्या चीज? दारू तो अर्थ ही लकड़ी है दारू का। यह आप नहीं समझ रहे। ये जो प्रकरण है ना, इसमें दारू शब्द संस्कृत का है, उसका अर्थ लकड़ी है। वो तो हार जोड़ जो कह रहे हो आप, गांगड़ी, वो उसी को नाम दे दिया उनने। वास्तव में दारू का अर्थ तो लकड़ी होता है। अब नीचे की लाइन में है, हाँ बोलिए। निम्ब, कांजीर और विष हलाल रूप नहीं रहता है। निम्ब और कांजीर रूप शेष बचता है। विष हलाल रूप नहीं रहता। रूप के अलग अलग उदाहरण है। निम्ब, कांजीर, हलाहल, और एक और का नाम लिया, विष रूप नहीं रहता है। विष हलाल, निम्ब, कांजीर, विष और हलाहल। तो निम्ब माने नींबू नहीं, बहुत से, मैं पहले छोटा था तो निम्ब का अर्थ नींबू समझता था। निम्ब माने नीम, नीम कड़वी है ना। कांजीर उससे भी ज्यादा कड़वी, और उससे भी ज्यादा कड़वा विष, और सबसे खतरनाक हलाहल। ऐसा हलाहल भी वो विष का ही है, समझ लो साइनाइड जैसा, है ना। हाँ वैसा समझ लो, जैसे शक्कर का परिष्कृत रूप, वो क्या बोलते हैं उसको, सेचुरेटेड को क्या बोलते हैं, संतृप्त, है ना। शक्कर का संतृप्त रूप है सेक्रिन, उसी तरह से विष का संतृप्त रूप है हलाहल। ऐसा समझ। ये चारों के चार अलग अलग उदाहरण मिलेंगे आपको। इसमें वो सींग वाला भी आएगा, मेढे के सींग वगैरह वगैरह का। और एक और ये है अपसरण स्थान। अपसरण स्थान तो वो गिरने के स्थान, समाप्त होने के, घटने के स्थान, उनको अपसरण स्थान कहा है। ऐसा जी, बस इतना ही। तरह से है। हाँ ठीक है ना। तो ऐसे नाम आते हैं, आचार्य देव उदाहरण देते हैं समझाने के लिए। अपन सीधा सा उदाहरण लेते हैं, पत्थर की लकीर, मिट्टी की लकीर, रेत की लकीर बालू की, और एक पानी की लकीर। ये अनंतानुबंधी आदि के उदाहरण है। और ये जो आपने बोले ना, ये अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्यक्ष अनावरण क्रोध, प्रत्यक्ष अनावरण क्रोध और संजुलन क्रोध, ऐसे ये चार चार के चार चार उदाहरण है। गोमट सार आदि में स्पष्ट रूप से दिए हैं उदाहरण, उनसे समझ में आ जाता है आसानी से। एक प्रश्न मेरा। हाँ बोलिए। जैसे देव शास्त्र गुरु भक्ति का अन्यथा रूप है ना, हाँ उसमें जैसा लिखा है कि देव के बारे में जो मिथ्या दृष्टि ऐसा सोचता है कि ये इनके 46 मूल गुण हैं, और गुरु के बारे में सोचता है कि इनके 28 मूल गुण हैं, और शास्त्र के बारे में सोचता है कि ये केवली प्रणीत है ना। तो यदि वो ऐसा श्रद्धान करे जैसा मैंने बोला है, तो उसको सम्यक दर्शन नहीं होगा क्या कभी? आवाज नहीं आ रही आपकी? हाँ हाँ हाँ, जैसा उसने पढ़ा और वैसा ही बोल दे, तो बोलने का नाम थोड़ी ना श्रद्धान। जैसे देवशास्त्र गुरु का स्वरूप है, वैसा श्रद्धान में अंदर बैठे। इसका आपको ध्यान है तो अभी दूसरी गाथा जो अपन ने इसकी पढ़ी थी, अष्टपाहुड़ की, दर्शन पाहुड़ की, उसमें काफी डिटेल थी। तो वास्तव में वो अंतरंग है पूरा का पूरा काम। बाकी प्रारंभिक रूप से ये ज्ञान के द्वारा ही जाना जाएगा। सम्यक दर्शन माने जो श्रद्धान होता है,
वो श्रद्धान उस ज्ञान के आधार पर ही होता है, और ज्ञान ही उस श्रद्धान को खींच करके लाता है, ये पक्का मानना। लेकिन वो जानना मात्र या कोई विकल्प कर लेना, उतने मात्र में श्रद्धान नहीं होता। नहीं वो चीज है, श्रद्धान कर रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है उसका, तो भी उसको सम्यक दर्शन नहीं होगा। अगर दूसरी नहीं श्रद्धान कर रहा है तो सम्यक दर्शन होगा ना। नहीं वो दूसरे पैराग्राफ में फिर लिखा है ना कि जैसे देव के बारे में लिखा है कि ये 2 असमान जाति हैं, इसमें 4 आत्माश्रित हैं, गुण की पहचान नहीं करता, देव भक्ति का अन्यथा रूप बोल रहे हो आप। हाँ वही तो जो वास्तविक गुण हैं, दो जैसे उनके देव के हैं कि 42 तो मूल गुण तो उनके अन्यथा हैं, मतलब पुद्गल आश्रित हैं और 4 आत्माश्रित हैं। ऐसा भेद तो नहीं कर पाया वो, लेकिन उसे इतना श्रद्धान जरूर है कि 46 मूल गुण है उसके देव के। उसको असल में क्या हुआ कि उसने विकल्पात्मक ही किया। आप वो 2 चीजों को मिला रहे वहां पर। उसने जो विकल्प किए देवशास्त्र गुरु के स्वरूप के संबंध में, उन विकल्पों से सम्यक दर्शन होना समझा, वो विकल्पों में नहीं होगा सम्यक दर्शन। वो श्रद्धान की चीज है, वो श्रद्धान में बैठेगा। हालांकि वो विकल्प पहले होंगे, बिना विकल्पों के निर्विकल्प तक नहीं पहुंचता, ये बात पक्की है ना। आत्मा के संबंध में अगर अपन बात करें तो पहले उसके विकल्प होते हैं और फिर निर्विकल्प दशा होती है। अब यहाँ देवशास्त्र गुरु का प्रकरण है, तो इसमें भी देवशास्त्र गुरु का जो स्वरूप है, उस स्वरूप संबंधी विकल्प तो खड़े होंगे ही होंगे, उन विकल्पों सहित भी वो होगा, और पूरा का पूरा उसको भक्ति भाव भी चलेगा। और जो आप कह रहे हो ना कि भाई 46 मूल गुणों में उसने वो बराबर भी पहचान लिया कि ये वास्तव में इनके हैं और ये वास्तव में इनके नहीं है, फिर भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, क्योंकि अकेले देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान से सम्यक नहीं मेरा ये प्रश्न नहीं है। मेरा प्रश्न ये है कि वो 46 मूल गुण की श्रद्धा करे, बस वो भेद सहित नहीं करे कि 4 आत्माश्रित हैं और 42 पुद्गल आश्रित हैं, ऐसा भेद वो नहीं कर पाया। लेकिन 46 नहीं कर पाया तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। 46 मूल गुणों में से अगर वो इतना भी भेद नहीं कर पाया कि इसमें भगवान के वास्तव में कौन से हैं मूल गुण और कौन से शरीर आश्रित है, तो उसको सम्यक दर्शन नहीं होगा। वो देव का स्वरूप समझा ही नहीं असल में। यही मेरा प्रश्न है। ऐसे ही गुरु के बारे में, ऐसे ही शास्त्र के बारे में। हाँ, वो इनका जो वास्तविक स्वरूप है उसकी तरफ दृष्टि नहीं है, थोड़ा ऊपरी बातें कर लेता है, या वो जो इकट्ठा कहा गया, जो व्यवहार से भी कहा गया, उसको यथार्थ मान बैठे। 46 मूल गुण वास्तव में व्यवहार से ही है, असली तो 4 है उनके। भाई आत्मिक गुण कौन से हैं? गुण अगुण की पहचान नहीं करता, ये जो लिखा टोडरमल जी ने, इसका क्या आशा है कि वो गुणों को और अगुणों को सबको एक जैसा समझ ले। जो व्यवहार से भगवान का कर्तृत्व दिखाया कि हे भगवान आप ही तारने वाले हो, आप ही तारोगे, आपने ही तारा है, आपकी वजह से सब कुछ हुआ है, वो उसको यथार्थ समझ बैठे। ऐसा है तो वो गड़बड़ वहीं पर है कि वास्तव में उसमें भिन्नता नहीं कर पाए। देखो गजब की बात है, वहां भी भेद विज्ञान चाहिए। अकेले आत्मा में भेद विज्ञान चाहिए ऐसा नहीं, वहां भी भेद विज्ञान चाहिए। हालांकि भेद विज्ञान की अपन शर्त जानते हैं कि फर्स्ट पार्टी तो खुद ही होगा, असली भेद विज्ञान तो उसी का नाम है। लेकिन देवशास्त्र गुरु का भी श्रद्धान करना है तो इतना भिन्नता का ज्ञान तो अपने को होना चाहिए कि वास्तविक स्वरूप इनका क्या है और व्यवहार से और क्या क्या कह दिया जाता है। ऐसा चलिए ठीक है ना। हाँ वो मतलब दूसरे पैराग्राफ में जो टोडरमल जी ने समझाया है वैसा होना चाहिए। हाँ उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया, टोडरमल जी ने वहां पे बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कैसा चाहिए, तब जाके श्रद्धान हो। और वो भी सिर्फ जानने का नहीं है, गजब की बात यह है लोग अब उसको जानने पे लगा लेते हैं। अपन ये सोचते हैं कि हाँ मैं ऐसा जान लिया, मैंने ऐसे विकल्प है तो हो जाना चाहिए। वो जानने का काम नहीं है उसमें, उसमें श्रद्धान का काम। हालांकि जानना उसके पहले होगा ही होगा, ये पक्की बात, लेकिन जानना अधूरा काम है, श्रद्धान उसके आगे बढ़कर के हो। इसी तरह से आज सुबह जो प्रश्न आया था उस संबंध में थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। एक सेकंड, किसी का, चलिए अभी सुबह चर्चा ऐसी आई जैसा अभी आपने प्रश्न किया ना, वो उसी से भगवान के गुण मान लेता है उन्हीं को ही और भक्ति करता है, गुण अगुण की पहचान नहीं। अभी गुण अगुण जो आचार्य देवों ने बताए हैं वो तो छोड़ो, अभी तो ऊट पटांग पता नहीं क्या क्या सोच करके और भक्त हो जाते हैं। रात को 12 बजे अभिषेक हो गया भगवान, क्या रात को 12, सुना नहीं सुना आप लोगों ने? 6 बजे
सुना है हमने, सुना है, बहुत बार सुना है और बहुत बार देखने भी गए हैं। हाँ हाँ, तो असल में क्या हुआ उसकी थोड़ी सी बात करने का मुझे विचार आया। जैसे महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन ये समझने लायक है, क्योंकि लोगों को क्या कभी कभी उसी को अरे देखो अतिशय अतिशय अतिशय। बहुत से लोग 31 दिसंबर को तीर्थ क्षेत्रों पर जाते हैं। अभी अपने को वो विषय नहीं लेना कि जाना कि नहीं जाना, अपनी बात दूसरी है कि वहां पे जाते हैं और उनको उस चीज में बड़ा मजा आता है। किसमें? अरे देखना अभी रात को अभिषेक होगा, अभी रात को अभिषेक होगा, अपने आप देव आकर के अभिषेक करेंगे। अभिषेक क्या होता है, कैसे होता है वो पूरी प्रतिमा गीली हो जाती है और इनको लगता है कि अभिषेक। अब अगर थोड़ा बहुत समझ हो, थोड़ा सा विज्ञान की समझ हो, तो सर्दी का मौसम है, आप सुबह गर्म पानी से आपके बाथरूम में नहाओगे ना, तो आपकी चारों टाइलें पूरी गीली हो जाएंगी। समझ में आई बात? वो उस भाप से। और बताओ, ये तो बाथरूम की बात जाने दो, सुबह सुबह आप घूमने निकलो, रास्ते में खड़ी सारी गाड़ियां गीली मिलेंगी। रास्ते में खड़ी, आप रास्ते में भी मत जाओ, आप सुबह सुबह जाकर के अपने छत पर जाके देख लो, वो सब गीली मिलेगी। समझ में आ रही है बात? अरे प्राकृतिक रूप से ऐसा होता है। अब जो नीचे आप भौरे में जाकर के, भौरा समझते हैं ना, नीचे गुफा वगैरह में या कुछ ऐसी जगह है, वहां जाकर के सारे इकट्ठे हो गए 50-100 लोग और ज्यादा, तो अब उनकी वाष्प से उनकी जो भाप निकल रही है, वहां तो अपने आप वो कण इकट्ठे होंगे ही होंगे। और लोग इतने सीधे, इतने भोले भोले, तोडरमल जी ने जो भोले कहा, ऐसे भोले कि उनको उसी में अतिशय हो गया, अतिशय हो। सुनो, अभी सुनो, पूरी बात सुनो। वो अतिशय लगता है, क्या अतिशय हो गया कि भगवान का रात को 12 बजे, देखो ये भी हैप्पी न्यू ईयर मना रहे भगवान है, भगवान को भी रात को 12 बजे का ही सूझा, वो अतिशय भी रात को 12 बजे का है, गजब हो गया। अब ये तो बात कर ली अपन ने थोड़ी सी विज्ञान की, अब धार्मिक दृष्टि से भी देखो, रात में अभिषेक किया जा सकता है? अभी तो वही प्रश्न के मतलब उस पर प्रश्न खड़े होते हैं, अभिषेक भी वो आगम सम्मत उचित है कि नहीं है, और फिर उसके बाद वो रात को भोजन होता है क्या, रात को पूजा होती है क्या? इतनी अकल तो देवों को होगी कि रात में नहीं करते, यदि होता भी। देवों की छोड़ो, वो तो अपने आप हो रहा, देव नहीं कर रहा है क्या अभी, देवों को तो अपन दूसरे नंबर पर आएंगे, अभी तो यूं विचार कर लो अपने आप ही हो गया था। तो अभिषेक कोई रात को होगा क्या? अगर रात को कोई अभिषेक करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसने साक्षात जिनेंद्र भगवान का अपमान किया, अवर्णवाद किया। ये पढ़ा था ना अपन ने, उसमें जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप में तो खूब आया कि वो साक्षात जिनेंद्र भगवान का अवर्णवाद किया उसने, तो वो अतिशय नहीं है, वो तो उपसर्ग है। समझ में आई बात? जो किसी को ऐसा लगता हो कि अरे देखो ऐसा अतिशय हो गया और ये हो गया और वो हो गया, वो वास्तव में अतिशय नहीं है, बल्कि उल्टा उपसर्ग है। और जितनों को भी उसमें मजा आया है, उनको परंपरा बिगाड़ने में मजा आया है, ये मान। क्या कहा, फिर से कहता हूँ, जितनों को भी उसमें अनुमोदन, अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हमने तो ऐसा दृश्य जिंदगी में पहले नहीं देखा कभी है, आज तो हमारी आंखें सफल हो गई, आंखें धन्य हो गई, कि वास्तव में उसने परंपरा बिगाड़ने का, जिनामना बिगाड़ने का दोष अपने मत से लिया, उसको परंपरा बिगाड़ने में मजा आ रहा है। जिसको इतना भी विवेक नहीं, इतना विचार नहीं कि भगवान का ऐसे रात में होगा है? और ये तो सीधी सी विज्ञान की बात है। कोई दूसरा हो ना अजैन और थोड़ा साइंस में समझता हो, तो वो आके माथा पीट लेगी, जैनी तो वास्तव में अंधविश्वासी होता है, इनको जरा सी भी समझ नहीं। चमत्कार हुआ ये। हाँ, ऐसे चमत्कार हमारे बाथरूम में रोज होता है, ऐसे चमत्कार हमारी गाड़ियों पे रोज होता है, ये चमत्कार है, इसको चमत्कार कहते हैं। अच्छा, देवों को भी रात का टाइम सूझता है ना। अब देवों के ऊपर बात आती है क्या कि ये यंत्र आकर के कर देते हैं, तो इसमें क्या है सच्चाई? सुनो सुनो, अभी सुनो। तो कहीं पर तो ऐसा भी होता है, वास्तव में कोई देव वगैरह कर भी देव मान लो, लेकिन अगर जैन देव होगा तो इतनी तो अकल होगी ना कि रात को 12 बजे 1 बजे की उसको सूझ पड़ेगी, रात को 12-1 बजे करना। वो तो अंग्रेजों का ही देव बनाओगा कोई ना कोई, जो हैप्पी न्यू ईयर मना रहा होगा 31। एक वहां पे कुतर्क होता है क्या? एक वहां पे कुतर्क भी होता है। यदि मैं बता रहा हूँ ना,
एक कुतर्क होता है कि यदि देव नहीं कर रहे हैं तो सारी प्रतिमाएं गीली क्यों नहीं है? यदि प्राकृतिक घटना है तो सारी प्रतिमाएं तो मैं अभी पूरी बात कहूँ, अपनी देवों की मीमांसा अभी पूरी नहीं हुई। मैं तो इससे आगे बढ़ के कह रहा हूँ, वो देव अगर कर भी दे तो देव भी पापी है, समझ में। देव ने कर दिया तो देव कोई धर्मात्मा नहीं है। वो देव कौन आ रहा? स्वर्ग का देव तो उतर के आ नहीं रहा, वो व्यंतर वगैरह होगा जो होगा। और वो व्यंतर है माने स्पष्ट रूप से मिथ्या दृष्टि, क्योंकि व्यंतरों में जन्म किसका होता है? कोई सम्यक दृष्टि मर के व्यंतर नहीं बनता। समझ में आ रही है बात? एक बात। दूसरी बात, वो देव ने ऐसा कुछ चमत्कार दिखा भी दिया तो ये भगवान चमत्कार दिखाने से पूज्य होंगे? फिर तो ये सारे के सारे, जहां पे वो चमत्कार नहीं हो रहा वो सब अपूज्य, और जहां पे ऐसी उठपटांग हरकत हो जाए वही पूज्य कहलाए। फिर देवों के रात दिन का भेद होता है क्या? देवों को तो रात का दिन का अरे देवों के वहां पे नहीं होता, यहाँ पे है ना रात दिन का भेद। वो उस हिसाब से रात को ही क्षमाक्षम करने आ जाते होंगे। नहीं आएंगे। अरे देवों के रात दिन का भेद होता है क्या, ऐसा कह रहे हैं? तो हाँ। देवों के रात दिन का भेद तो वानियों तक, कहाँ पे? स्वर्ग में। हाँ। जो यंत्र यहाँ घूम रहा है उनके तो दिन और रात उनके भी है ना। वो तो दिन रात तो अपने यहाँ जो चल रहा है वही तो दिखेगा। उसको थोड़ी ना कोई ऐसा है कि हर समय उसको, हालांकि उसकी तो अच्छी है नजर वगैरह और उसका ज्ञान भी अच्छा है तो सब उसको नजर आएगा, भले कैसी भी रात हो। लेकिन रात और दिन का जो भेद है वो तो है ही सही। अगर कोई जैन देव बने, अगर कोई जैन ऐसा यंत्र बन भी जाए तो वो ऐसी हरकत तो नहीं करे जिसमें साक्षात भगवान का अवर्णवाद हो, साक्षात वो जो समझ लो परंपरा चल रही है, जो जैन धर्म की आमनाएं है, वो आमनाएं को खत्म करने का तो नहीं। ये तो कोई द्वेषी देव करेगा अगर करेगा। अरे तो वो भी रात को क्यों करेगा? ये तो सोचो, जिसको जैन धर्म की आमनाएं से, शुद्ध आमनाएं से द्वेष होगा, साक्षात कुंदाचार्य की जो आमनाएं चल रही है उस आमनाएं को जो बिगाड़ना चाहेगा वही करेगा ऐसा काम अगर करेगा। तो पहली बात तो कोई देवकृत नहीं। दूसरी बात, कदाचित हो भी तो उससे कोई पूज्य बना नहीं, उससे तो उल्टा बिगाड़ ही है, वो तो उपसर्ग है, वो धर्म पर उपसर्ग आए, समझ में। इसलिए कभी भूले भटके भी चक्कर में मत आ जा। और अतिशय हो गया, अतिशय किसको कहते हैं? पहले भी पढ़ा है अपन ने। अतिशय क्षेत्र किसको कहते हैं? ये मोक्ष को छोड़ के बाकी के 4 कल्याणक जहां होते हैं भगवान के तीर्थंकरों के, वो अतिशय क्षेत्र होता है। और हमारे तो दिमाग में पता नहीं क्या है कि उठपटांग कुछ भी हरकत हो गई तो अतिशय। ये जैन दर्शन है, ये दूसरा कोई अन्य दर्शन नहीं है जो चमत्कार को नमस्कार करने लगे। कि रात को घंटे सुनाई देंगे तो अतिशय हो गया, नीचे से प्रतिमा निकल गई तो अतिशय हो गया, यहीं पे रुक गई तो अतिशय हो गया। ऐसे ऐसे अतिशय होते हैं। हाँ हाँ, छत्र भी हिल जाता है। अरे वो इतनी सी बात का इतना कैसे बनाया जाता है वो भी देख ले, आया समझ में? वो हिल गया जरा सा तो अरे गोल गोल घूमा, हमने देखा ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं भोले जी। कई जगह वो प्रतिमा खिसक जाती है, वो क्या रीजन हो सकता है? हाँ खिसक सकती है ना, कोई बड़ी बात नहीं। अरे ये तो अपन ने देखा वहाँ छत्तीसगढ़ में, वो जब कार ही बिना किसी ड्राइवर के और बंद कार ही जब उल्टी चढ़ सकती है तो प्रतिमा इधर से उधर भी खिसक सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। उससे पूज्यपना नहीं होता, ये दिमाग से निकाल दो बिल्कुल। वो पूज्यत्व का कारण नहीं है। हमारे भगवान किस लिए पूज्य है? आपकी मीमांसा पढ़ो, आपकी मीमांसा पढ़ना चाहिए सबको। क्या ये लोगों की बुद्धि को पता नहीं क्या हो चुका है आजकल। जो स्वाध्यायी हो तो फिर भी समझ जाता, लेकिन बहुत से स्वाध्याय करते करते भी दिमाग में घुस ही जाता है। जाने क्या कहा वहां पे कि मैं आपको इसलिए नमस्कार नहीं करता कि देव आपके आते हैं, बोलो। मैं आपको इसलिए नमस्कार नहीं करता कि आपके 64 चौहरे इत्यादि ये सारी चीजें हैं, 8 प्रत्याहार्य हैं, आपका आकाश में गमन होता है इसलिए नहीं करता मैं नमस्कार। अब बोलो कौन सा अतिशय ले आओगे आप उनके मुकाबले? उन्होंने तो कहा दोषावरण योर हानि निश्चय शास्त्री शायद। क्या कि ये आपके सारे के सारे दोष है ना वो सब दूर हो चुके हैं। आप केवल ज्ञानी हो, आप वीतरागी हो, वो रागादि दोषों की हानि हुई है, अज्ञान की हानि हुई है, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूं। ये स्पष्ट दिमाग में बैठा लेना। ये देव भक्ति का अन्यथा रूप छोड़ो, ये अन्यथा का भी अन्यथा रूप है जो ऐसा उठपटांग माने और उससे पूज्य माने। ऐसे चमत्कारों में जिसकी बुद्धि फिरे तो समझ लेना कि वो तो अभी बहुत दूर है,
देवशास्त्र गुरु का ही सच्चा श्रद्धान नहीं होता। देव का सच्चा श्रद्धान कैसा होता है? सर्वज्ञता और वीतरागता के ऊपर होता है कि ये रात को कलश होने पे होता है। अरे जो होने दो ना, किसके भी क्या फर्क पड़ता है, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना क्या हुआ कैसे हुआ। अरे कह दो तुम तो हाँ वेंतर से हुआ, हम तो कह रहे हैं तो भी वो पूज्य नहीं हो। कहीं कहीं ये सुनने में आता है कि वो कोई मूर्ति को गर्भगृह में है और वो सांप रक्षा कर रहा है उनकी, क्या है? हाँ हो सकता है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं, जैसे खजाने के रक्षक होते हैं कि नहीं, ऐसे कोई हो सकता है, हो तो उससे क्या हो गया? ऐसा तो कोई भी हो सकता है, बाधा करने वाला हो ही सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो उससे कोई पूज्यपना बढ़ नहीं गया। ये देव रक्षित प्रतिमाएं हैं और हम लाए हैं तो इसलिए इनको पूजो, या ये कोई नहीं ला सकता था और हम ला, इसमें क्या दम है इस बात? वो तो होते हैं ना ऐसे चमत्कार, तो ढेर है, ये सब विज्ञान के चमत्कार है, दे देते हैं। देखो आधे से ज्यादा तो फर्जीवाड़ा होता है, ये स्पष्ट बता रहा हूँ आप, आधे से ज्यादा फर्जीवाड़ा होता है, और जो फर्जीवाड़ा नहीं भी है तो भी उससे कोई पूज्यता नहीं होती। पूज्यता तो वीतरागता और सर्वज्ञता से ही है ना, कि और किसी कारण से। अरे अपन यही गाथाएं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पूज्यपना किससे, वंदनीयपना किससे और वंदनीयपना किससे नहीं है, ये दर्शन तो और पढ़ रहे हैं अपन, यही तो गाथाएं चल रही है अपनी। अभी तक तो अपन ने देखा किस किस की वजह से पूज्यपना नहीं होता, तो कल जो अपन ने पढ़ा था, कोई शरीर की वजह से पूज्यता नहीं है, कोई जाति की अपेक्षा, कुल की अपेक्षा पूज्यता नहीं है, उसमें ये भी जोड़ लेना कि रात को कलश होने की अपेक्षा पूज्यता नहीं है, प्रतिमा के हिलने की अपेक्षा पूज्यता नहीं है, उल्टा सीधा कुछ भी चमत्कार हो जाए उससे पूज्यता नहीं है। वो तो फिर गुरु का प्रकरण है, इसलिए वो कुल जाति वगैरह के नाम आए। देव का प्रकरण होता है ना तो ऐसी सब बातें लिख दे, वो लिखी थी समंत भद्राचार्य ने लिख दी कि हम इस वजह से नहीं पूजते हैं तुम। के लिए तो ठीक है, पर आजकल तो मूर्तियों में भी एनर्जी भी अलग अलग होती है। हाँ मूर्ति में एनर्जी भी बहुत आ रही है आजकल, एनर्जी वादी भी बहुत है आजकल, क्या मतलब गजब हो गया। वो प्रतिमा अलग अलग है, यहाँ के महावीर स्वामी और वहां के महावीर स्वामी अलग अलग, यहाँ के आदिनाथ जी और वहां के आदिनाथ जी अलग अलग है। ये आदिनाथ जी तो एक ही हुए, हमने तो एक ही सुना, ये 3-4 तरह के कैसे हो गए? अब ये सोचो कि ये जो उसका मन में खटास आई या उसको वो अपूज्य जैसी लगी, तो इसमें दोष किसको है? ये जिसने भी ये परिपाटियां बिगाड़ी और जिसने चमत्कार के नाम पे लोगों को मूर्ख बनाया, ये सारा का सारा दोष उसको आया समझ में? उससे कोई लेना देना नहीं है। अभी जो बात अपनी चल रही है उस पर ध्यान दो आपको। क्या वहां पे जो भी ये सोचता है कि इससे तो और बढ़िया धर्म की प्रभावना नहीं हो रही, उल्टी है प्रभावना हो रही, लोगों के दिमाग में उल्टी सीधी बातें जा रही, और प्रतिमाओं का साक्षात अवर्णवाद हो रहा। तुम नई नई बनवा के ले आओ, कितनी बड़ी बड़ी ले आओ, वो पुरानी प्रतिमाओं को तुमने घिस घिस के और उन पे पता नहीं क्या क्या धाराएं चला के उनका रूप ही बिगाड़ दो, न वो मनोरमता रही, न वो भाववाही पना रहा। वहां तो छवि वीतरागी नग्न मुद्रा दृष्टि नासा पेदर, वो जो छवि होती है वीतरागी छवि, उस छवि को ही बिगाड़ने पर तुले हुए हो और नया नया पता नहीं क्या क्या चलाए जा रहे हो। ये धर्म नहीं, धर्म इस आधार पर नहीं चलता। ये धर्म का अवर्णवाद है, ये केवली का अवर्णवाद है, ये श्रुत का अवर्णवाद है, ये धर्म का अवर्णवाद, और तो और देवों का भी अवर्णवाद, स्वर्ग के देवों का, कि उनका कैसे हो गया? यार तुमने रात को उनसे कलश करवा दिया है, तो उनका अवर्णवाद नहीं है क्या? क्यों गाली दी तुमने उनको कि देव इतने मूर्ख है जो रात को आकर के करेंगे कौतुक? समझ में आ रही बात? सबका अवर्णवाद आ गया, ग्रहित मिथ्यात्व इसमें। इसलिए बिल्कुल भी चक्कर में मत आना, इन खबरों को एकदम सिरे से नकार देना। क्या बोलता हूँ उसको आजकल, ये
जो फेक न्यूज है ये, समझ में ही बात। ये फेक न्यूज का व्यापार बहुत चलता, धर्म के मामले में भी चलता। अपने को झगड़ा नहीं है किसी से, लेकिन ये धर्म के नाम पे जो बातें चल पड़ी ना, और लोगों को उसकी महत्ता आती है तो दुख होता है देखकर। तो दयानंद राय जी की पंक्तियां याद आती, जैनी जैन धर्म के निंदक, हुंडा और सर्पिणी जोड़। ये जैनियों से ही जैन धर्म का नाश हो, और कोई दूसरा नहीं है नाश कर। जैन धर्म वास्तव में क्या चीज है, ये पढ़ो तो सही, जानो तो सही, तो पता चला। ये ऊट पटांग हरकतों में और पता नहीं क्या क्या कलाबाजियों में, इन कौतुकों में, इसमें धर्म समझ लिया इनने। ये चमत्कार, और इसको ही नमस्कार कर रहे हैं, और गुरु पद पे बैठ के इसी को नमस्कार करवा रहे हैं। क्या कहें, बोलो, कहाँ जाएगा जैन धर्म, सोचो तो सही। अभी तो आश्चर्य होता है, 18,500 वर्ष में तो पता नहीं क्या क्या होगा। फिर अभी 2500 साल में ऐसा सब देखने को मिल रहा है, तो 18,500 वर्ष बाकी है अभी पंचम का। अभी तो कितना सही है, गणित लगाओ तो 10% ही हुआ अभी तो, गजब है। तो इसलिए ये तो प्रासंगिक थोड़ी सी बात थी, इसलिए ये बात आपसे कहने का मुझे विचार आया, विकल्प था। एक और चीज, 9 वर्ष ये भी प्रासंगिक ही है ना। 9 वर्ष होता नहीं है अपना, ये अपना 9 वर्ष कब होता है ये पहले भी देख चुके हैं। वीर निर्वाण उत्सव से वो मनाते हैं अपन। और दूसरा बताओ, वीर शासन जयंती, वीर शासन जयंती से भी संवत चलता है, वीर शासन संवत है ना, उसका भी उल्लेख है। तो भाई किसी से भी मनाओ, अगर महावीर स्वामी के निर्वाण से गिनना है तो उससे गिनो, या पहली आपको स्वाध्याय की रुचि है तो जब पहली बार दिव्यध्वनि खिरी उससे गिनो, और कुछ नहीं। अगर भारतीय नववर्ष भी देखना है तो चैत्र से होता है, आए समझ में। 31 जनवरी से कैसा होगा, और रात को 1 बजे, भाई रात के वो 1 बजे क्या 12 बजे, तो 12 बजे मैंने 11:59 पे, और 12 बजे या 12:01 पे, ऐसा क्या अंतर आ गया जो नया हो गया। एक रामधारी सिंह दिनकर नाम का कवि हुआ है ना, राष्ट्र कवि कहलाते थे, कविताएं सुनिए। 9 वर्ष हमें स्वीकार नहीं, ऐसी करके कविता बनाई थी उन्होंने, ये अंग्रेजियत के खिलाफ। अरे विचार तो करो, और प्रैक्टिकल तर्कों के आधार पर देखो। मौसम में कोई बदलाव नहीं है, फसलों में बदलाव नहीं, अरे यहाँ तक कि रात और दिन का ही बदलाव नहीं, 12 बजे भी वही रात और 12:01 पे भी वही रात। अंतर क्या है वहां, नया क्या हुआ। अब ठीक है, पूरी दुनिया में चल रहा है 2021 तो अब 2022, तो वो तो गिनती तो वही चलेगी, लेकिन उसमें 9 वर्ष कह करके पागल मत बनाना। 9 वर्ष अगर मनाने का उल्लास भी हो तो अपने पास 3 9 वर्ष, या तो भारतीय 9 वर्ष जो चैत्र सुदी एकम से होता है, या फिर अपना वीर निर्वाण संवत जो महावीर भगवान के निर्वाण तिथि से होता है, या फिर वीर शासन जयंती जो कि श्रावण कृष्ण एकम। इन तीनों में आपको मौसम का बदलाव भी दिखेगा, महीने का बदलाव भी दिखेगा, और अपन तो तिथि से मनाते तो सूर्योदय के साथ वो नयापन होता। तो इसलिए ये बधाइयां देना और लेना ये बिल्कुल उचित नहीं है, ये तो संस्कृति बिगाड़ने का काम है। तो ऐसे पागलपन नहीं करना चाहिए। 9 वर्ष की पूर्व संध्या, ये तुमको भी दूसरों जैसे जोश आ रहा है। वो दूसरे लोग पार्टी करते हैं, तुम पार्टी नहीं करके इधर अपना उल्लास पूरा कर। तो 12 बजे बाद भोजन भी करो तो नया दिन आ गया। हाँ, नया दिन लग गया तो फिर तो भोजन कर लो। अरे ये मूर्खताएं हैं, इनमें मत उलझो। बाबूजी एक चीज बहुत स्पष्ट कहते थे कि जिनको इन फालतू के कामों का रस ज्यादा है ना, उसको सम्यक दर्शन नहीं होगा, उसकी रुचि नहीं है, उसको उनमें ज्यादा मजा आ रहा है, वो दिमाग उधर खपा रहा है, अपनी शक्ति अपनी एनर्जी उधर खपा रहा है। तो वास्तव में जो आत्म तत्व को समझने के लिए जो उपयोग चाहिए, जो शक्ति, जो श्रम, जो बुद्धि उधर लगनी चाहिए, वो तो इसकी फालतू के कामों में लग रही है। इसको होगा कैसे, आया समझ में। इसलिए बच के रहना चाहिए इन चीजों से, कोई दम नहीं है इनमें। और आत्मानुशासन में तो काफी पढ़ा है अपन ने, एनिवर्सरी और जन्मदिन का। तो जैसे वो जन्मदिन और एनिवर्सरी, वैसे ये नया वर्ष भी समझ लेना। नया वर्ष आ गया तो समझ लो 1 साल तो घट ही गया, इतना विचार कर। तो इसलिए ये सारी बातों पर ध्यान देने का मतलब, इनकी क्या सच्चाई है या क्या उपयोगिता है, या क्या इनमें कोई दम है या नहीं है, ये सब अपने को विचार करना चाहिए। देवशास्त्र गुरु का यथार्थ स्वरूप स्वीकार करके उनकी श्रद्धा करनी चाहिए,
और ये फालतू की बातों से दूर रहना। कोई अगर आपको कहे भी सही ना ऐसा, चलो देखो देखो वहां हुआ वहां हुआ, ये फालतू, भैया टाइम नहीं है, अभी भगवान का क्या स्वरूप है वो समझो। ये और बातें, मतलब ये तो और मुलम्मे पे मुलम्मा है क्या, और दूर से दूर दूर से दूर दूर से दूर होता जा रहा है इन बात। तो अगर सच्चे देव का श्रद्धान करना हो तो वास्तव में वो सारी बातें छोड़ देनी चाहिए। चलिए समय भी हो गया अपना, किसी को और कोई प्रश्न है क्या, छोटा हो तो देख ले। पंडित जी जय जिनेन्द्र, जय जी। मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि हम लोग सब बच्चों से ये सारे फेस्टिवल्स मनाने की मना कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों को तो पता है अभी हम लोग इतनी ऊंची बातें सुन रहे हैं, और बच्चे बोलते हैं हम लोग क्रिसमस भी नहीं सेलिब्रेट करें, न्यू ईयर भी नहीं करें, दिवाली में भी आप लोग क्रैकर्स मना करते हो। तो हम लोग तो फिर बच्चों को उस समय हम कैसे समझाएं, मतलब हमें तो पता है सारी बातें, और हमने भी अपनी एज में तो ये सब किए थे, अब रुचि अभी लगी है तो हम अपने बच्चों को कैसे हैंडल करें ये नहीं समझ में आता। देखिए आपके में दो प्रश्न है। दो प्रश्न क्या है, एक तो तर्क दे दिया आपने कि हमने भी तो वो सब सेलिब्रेट करे। अरे मैं कीचड़ के भरे गड्ढे में गिरा तो क्या मेरे बच्चे को भी उसमें गिरने की प्रेरणा दूं? पहले तो ये समझना, हमने भी मनाया है, हमने भी बचपन में आलू प्याज खाया है, ये तो कोई तर्क नहीं हुआ। कोई बच्चा बचपन में कोई गंदी हरकत करता हो और उसका बहाना लेकर के फिर अब जब वो सुधर चुका और वो अपने बच्चे को सुधारना चाहता है, उसका बच्चा भी वही हरकत करे और वो उसको डांटता हो, तो अड़ोसी पड़ोसी क्या कहेंगे, अरे तू भी तो ऐसे ही करता था। अरे मैं करता था तो गलत करता था ना, इसीलिए तो इसको सुधारना चाह रहा हूँ। तो वो तो तर्क कभी लेना नहीं कि हमने भी मनाया है। दूसरी बात, उनको कैसे मनाए, उनका जो उल्लास है ना, वो उल्लास अपन इस तरफ लगा। जैसे अभी अपन ने देखा, अपने इतने बहुत सारे पर्व हैं अपने, 24 तीर्थंकरों के देखो तो 24 पंजे 120 तो उनके कल्याणक है। बाकी सब कल्याणक भी नहीं हो तो जन्म कल्याणक, मोक्ष कल्याणक, ये तो आप जो धूमधाम से मनाना चाहते हैं वैसे मनाए जाते, लेकिन उसमें भी उनको ये समझाओ कि भैया अपना धर्म क्या कहता है। अपना धर्म वीतरागता का पोषण करता है कि राग द्वेष का पोषण करता है। एक और चीज, विपरीत तर्क देकर के भी समझाया जाता है। कैसे कि बेटा तुम क्रिसमस मनाने की बात कर रहे हो, कल से तुम मुहर्रम भी मनाओगे क्या है? कि तुम बकरा ईद भी मनाओगे क्या? कि जब वो बकरा ईद नहीं मनाओगे, मुहर्रम नहीं मनाओगे और जो भी होता है वो नहीं मनाओगे, तो ये क्रिसमस और ये ईस्टर ये क्यों मनाने लगे? भाई तुमने कभी प्रकाश पर्व तो नहीं मनाया सरदारों का, तुमने कभी मुहर्रम तो नहीं मनाया मुसलमानों का, तो तुम्हें ईसाइयों का ये क्यों मनाना है? ऐसे भी तर्क दिए जा सकते हैं। हालांकि ये तर्क ज्यादा जोरदार नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए चल जाएंगे। जोरदार क्यों नहीं है? क्योंकि सामने वाला तो कह सकता हाँ ये भी मनाने चाहिए। अगर थोड़ा दुष्ट हो ना, थोड़ा सा टेढ़ा हो, तो ये भी कह सकता हाँ चलो ये भी मनाया था, बकरा ईद भी मनाओ। इसलिए बड़ों से तर्क नहीं लेना, बच्चों को तो आप समझा सकते हो कि बेटा जब अपन वो पर्व नहीं मनाते तो अपन ये भी तो अन्य मत के पर्व हैं। दूसरी बात कि ये पर्व है क्या चीज, इसकी पूरी डिटेल उनको समझाओ कि ये जो पर्व अन्य लोग मनाते हैं तो वो तो उसकी खुशी में मनाते हैं कि उनके वो पैदा हुए थे। अच्छा ठीक है, चलो वो पैदा हुए तो उन्होंने क्या किया ऐसा जो उनका जन्मदिन मनाए हम? उन्होंने क्या उपदेश दिया हमको अहिंसा का? क्या उन्होंने हमको उन्होंने तो उपदेश दिया ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो। क्या उनके यहाँ पे शराब भी हराम नहीं है, उनके यहाँ पे मांस भी कोई बुरा नहीं है? तो उन्होंने तो कभी इस तरह का उपदेश ही नहीं दिया। वो तो खुद भी मांस जैसे खा लेते या दूसरों को भी खाने की प्रेरणा दे देते, उसको उन्होंने पाप ही नहीं बताया। तो बोलो ऐसे व्यक्ति का हम कैसे मनाएं? तो ऐसे छोटी छोटी चीजों से पहले तो उनको फैक्ट बताओ कि भाई ये किस वजह से मनाया जाता है, उसकी सच्चाई उनको ख्याल में आएगी तो अपने आप ही वो उससे दूर हटेंगे। वो चीज अगली है, वो अगला तर्क है ना। फिर उनको ये भी समझाओ कि तुमको उनका वो पर्व मनाने का या उसका तो इतना उल्लास है, कभी तुमने दूसरे को देखा महावीर जयंती मनाते हुए? अभी एक दिन पहले एक मैसेज ऐसा आया था, 4-5 दिन हो गए, वो क्रिसमस का। मतलब गजब की बात है कि जैनों को ये समझाना पड़ रहा है कि अपना पर्व नहीं। जैनों को
वो क्रिसमस की इतनी रुचि, वो अपने बच्चों को वो लाल टोपी और वो सब पिना के भेज देंगे सांता क्लॉज बना करके। और महावीर जयंती या वीर निर्वाणोत्सव या वीर शासन जयंती, इसमें उनका उल्लास ही नहीं होता बिल्कुल। मतलब कैसी विडंबना है ये। तो ये तर्क आप उनको भी दो कि बेटा ये अपने पर्व है, ये कौन मना रहा? कोई दूसरे तो अपना पर्व नहीं मनाता, वो बिल्कुल सख्त है अपने धर्म के प्रति। कोई भी मुसलमान नहीं मनाता कृष्ण, कोई भी मुसलमान दूसरा पर्व नहीं मनाता, वो सख्त है, और अपने को उनसे झगड़ा नहीं। लेकिन जब वो हमारे पर्व नहीं मनाते तो अपन उनके कैसे, अपने को कौन सी फुर्सत है? अपने पास अपने पर्व है, अपन वो मनाएंगे। झगड़ा नहीं है, किसी को भला बुरा नहीं कहना है समझ में, भला बुरा कहने की बात नहीं, उनसे कोई झगड़े की भी बात नहीं। लेकिन सीधी सी बात है कि उन पर्वों का स्वरूप क्या है, क्या वो पर्व का जो स्वरूप है वो अपने जैन दर्शन से मेल खाता है, जैन धर्म से मेल खाता है क्या? अगर मेल खाता हो, अपनी आमना है तो मनाओ, क्या दिक्कत? लेकिन है ही नहीं ना इस तरह, तो अपने पर्व मना भी ले तो भी नहीं। हाँ, अन्य नहीं मनाए, मतलब अन्य नहीं मनाते तो अपन नहीं मनाए, ये भी तर्क इतना दमदार नहीं। क्यों? क्योंकि दूसरे मतलब जैसे हम क्या कहें, वो खाने के संबंध में ले लो कि दूसरा हमारी थाली में से नहीं खाता इसलिए हम उसकी थाली में से नहीं खाते। चलो, तो दूसरा अपनी थाली में से खाने लग जाएगा तो अपन उसकी थाली में से खा लेंगे क्या? है बात समझ में आएगी? तो ऐसे छोटे मोटे उदाहरणों को लेकर के, तर्कों को लेकर के और उनका स्वरूप समझा करके बच्चों को भी समझाया जाए, कोई कठिन काम नहीं है। कुल मिला के उनका उल्लास पूरा करना है तो पाठशाला आदि के माध्यम से वो पूरा किया जाए, है ना। तरह तरह अपने बहुत सारे पर्व आते हैं। अभी कुंद कुंदाचार्य की वो आचार्य पदारोहण दिवस निकला था, लोगों को कोई उल्लास कुछ मालूम ही नहीं, कुछ पता नहीं। माघ शुक्ल पंचमी, माघ सुदी पंचमी के दिन उनका वो जन्म तिथि आती, मनाना कुंद कुंदाचार्य की जयंती। अपने विद्वानों की बहुत सारी तिथियां हैं, वो आचार्य पदारोहण दिवस। तो ऐसे उनको समझाया जा सकता है विभिन्न तर्कों से और विभिन्न समझ लो ये उदाहरण दे करके या प्रति प्रश्न करके, है ना। तो हो सकता है वो थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, बच्चों को असल में अपनी एनर्जी निकालनी है। तो वो एनर्जी कहाँ निकले तो आप उसको इधर ढालो। उनमें उत्साह बहुत होता है, काम करने की ललक बहुत होती है, लेकिन उनको दिशा सही नहीं मिले ना तो गड़बड़ा जाता। उनको दिशा इधर की दे दी जाए तो इधर ढल जाए, तो उसमें कोई बड़ी बात। कच्ची मिट्टी तो है, जैसा रूप अपन देंगे वैसे हो जाए। इसलिए बचपन से ही देव शास्त्र गुरु के प्रति तो दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए, दृढ़। और दृढ़ श्रद्धा कैसी? ये चमत्कार आदि में नहीं डिगे ऐसी, सच्चा स्वरूप समझ करके उनकी श्रद्धा करे और उनको जैसा उनका स्वरूप है वैसा ही स्वीकार करे। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठपटांग कार्यक्रम दिख गया और उसमें जल लगे। ऐसी दृढ़ श्रद्धा बच्चों को बचपन से ही देनी चाहिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, धर्म परीक्षा सब पढ़ो और सब पढ़ाओ, बच्चों को बचपन से पढ़ो, वो कहानियां सबको समझ में आएगी। वो बुद्धि को खोलने वाली पुस्तक है वो। तरह तरह के तर्क हैं। अमित गति आचार्य की 1000 वर्ष पुरानी, 1008 वर्ष हो गए, है ना। संवत 1070 की है, अभी 2078 चल रहा है। 1008 वर्ष पुरानी अमित गति आचार्य। स्कूल में भी नहीं पढ़ाया था, अनिवार्य मना नहीं। हाँ स्कूलों में भी नहीं है ऐसा। स्कूलों में तो अपन ही कह देते हैं कि भाई ये नहीं मनाएगा। ऐसे स्कूलों में भी नहीं डालना जहां पे ऐसी पाबंदी हो। क्या? जहां पे ऐसा जोर जबरदस्ती नहीं, ये तो मनाना ही पड़ेगा। जैसे वो एक है ना, वहां पे वो यज्ञ वज्ञ कराना ही पड़ता डीएवी। हालांकि वो फिर आप बात कर लो कि नहीं ये नहीं बैठेगा भैया, आपको रखना है तो रखो, नहीं तो नहीं। और कोई नहीं कर सकता, ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकता, कानूनन अपराध है। आया समझ में? स्कूल वाले फोर्स नहीं कर सकते, है ना। ये तो माँ बाप ढीले पड़ जाते हैं। भेजो ना, बोले क्या दिक्कत है, भेजो अगर पढ़ाई हो रही हो तो। लेकिन अगर कोरा हुई कार्यक्रम है तो फिर मत भेजो, छुट्टी, क्योंकि क्या करेगा वहां जाकर। तो इस तरह से समझाया जा सकता है। देवशास्त्र गुरु का स्वरूप अपने को दृढ़ रहना चाहिए और ये ऊट पटांग हरकतों से, चमत्कारों से, इनसे कोई महिमा नहीं आती, इनसे कोई पूज्यपना नहीं होता। इस बात को समझना, है ना। समय ज्यादा हो गया है, आज अपना चर्चा भी लंबी हो गई। चलिए समाप्त करते। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे।
अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्तुति। जिन वैन सुनत मोरी भूल भगी, जिन वैन सुनत मोरी भूल भगी, धर्म स्वभाव भाव चेतन को, धर्म स्वभाव भाव चेतन को, भिन्न पिछानन सुमति जगी, जिन वैन सुनत मोरी भूल भगी, निज अनुभूति सहज जायकता, निज अनुभूति सहज जायकता, सो चिर रुष तुष मैल पगी, जाद वाद धुनि निर्मल जल, जाद वाद धुनि निर्मल जल, विमल भई समभाव लगी, जिन वैन सुनत मोरी भूल भगी, संशय मोह भरम का विगति, संशय मोह भरम का विगति, प्रगति आत्म सोज सगी, दौल पूरब मंगल पाय, दौल पूरब मंगल पाय, शिव सुख लेन होस उमगी, जिन वैन सुनत मोरी भूल भगी, जिन वैन सुन